प्यारे दोस्तों, सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं कपिल सरोदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपब्लिक नेशन। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक के ऊपर मेरे विचार सुनने के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात तो हम बाद में करेंगे, मगर भारत के लेवल पर हम लोग आज बात करेंगे। एक जिसको ये पूरा जो ब्राह्मणवादी मीडिया है और ब्राह्मणेतर मीडिया जो है, जिस व्यक्ति को सर पे लेके घूम रहा है, जिसको ना खुद के बाल ठीक से बनाने का ढंग है और ना ही कुछ कमर्शियल पढ़ाई उसने की होगी, इसमें मेरा कोई दो मत नहीं है और करना भी चाहिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही ये सब हुआ है। मगर ऐसे लोग पढ़ लिखने के बाद, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल है ऐसा दिखाने के बाद भी अगर वो आइडियोलॉजिकली क्लियर नहीं रहते, यानी कि उनका आइडियोलॉजिकली क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, तो ऐसे लोग समाज और ख़ास तौर पर मूवमेंट के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे कि मैं सूरज येंगड़े की बात कर रहा था, बीच बीच में सूरज येंगड़े अपने जो प्रोफेसर अभी जो जेल में जाकर आए हैं, मिलिंद तेलतुंबड़े, सॉरी आनंद तेलतुंबड़े की भी कभी कभी बात करते थे। उनका एक किताब भी आया है, कास्ट मैटर, वो किताब भी मैंने पढ़ी है। मगर बेसिक बात यह है कि आप लोगों का बेसिक जो है आइडियोलॉजिकल बेस जो है, वो जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप लोग कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। अभी अभी नागपुर में एक सभा हुई, उस सभा में उसने कह दिया कि वो फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन का प्रोडक्ट है। ख़ास तौर पर मैं इन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडिया में भी काम करते हैं, हिंदी राज्यों में भी काम करते हैं और मराठी राज्यों में भी काम करते हैं। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि इस बात को ज़्यादा जोर देने का काम जो चल रहा है वो हिंदी मीडिया के हिंदी राज्य जो है, हिंदी भाषा बोले जाने वाले जो राज्य है, उन राज्यों में ज़्यादा तौर पर चल रहा है और ये वामसेप की तरफ से हो रहा है। कांशीराम ने भी इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है कि उन्होंने फुले शाहू और अंबेडकर का आंदोलन जो है, फुले शाहू अंबेडकर की जो विचारधारा है वो एक ही विचारधारा है ऐसा समाज में फैलाने का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है, कि जिसको अभी काउंटर करना इतनी मुश्किल बात हो गई है कि लोग हमें आरएसएस का समझने लग गए हैं। जो खुद आरएसएस का काम कर रहे हैं वो भी हमको आरएसएस का समझने लग गए। जो बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और सम्राट अशोक की बात करते हैं वो आरएसएस के लोग हो जाते हैं, और जो फुले शाहू और अंबेडकर की बात करते हैं वो कट्टर अंबेडकरवादी बन जाते हैं। ऐसा माहौल आज देश या महाराष्ट्र में भी खड़ा हुआ है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना पूरा लिटरेचर लिखा है उसमें से भारत की जो समाज व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, और भारत के जो हिंदू समाज सुधारक थे, हिंदू राजा हो, महाराजा हो, महाराज हो या संत हो या अन्य कोई भी समाज सुधारक क्यों ना हो, उनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि हिंदू समाज सुधारक या संत या राजे महाराजे कोई भी हो, इनका जाति व्यवस्था के खिलाफ या ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन नहीं था। जबकि इनका कहना ऐसा था कि परमात्मा की दृष्टि से सभी मानव समान है ना? परमात्मा की दृष्टि से सभी मानव समान है। बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन तो यहीं से शुरू होता है कि परमात्मा को ही हम नहीं मानते हैं, है ना?
परमात्मा का अस्तित्व ही हम नहीं मानते। अगर परमात्मा होता तो सभी मानवों को समान तरीका का जो वर्तन है वो दिया होता, व्यवहार किया होता, सभी के साथ समान व्यवहार किया होता। इसलिए परमात्मा नाम की चीज़ के ऊपर हम विश्वास नहीं रखते। फुले ने भी निर्मीक नाम का शब्द उसके बहुत सारे साहित्य में यूज किया है। ज्योतिराव फुले हो या छत्रपति शाहू महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनका जो आंदोलन था, उनकी जो मूवमेंट थी वो अलग थी। इसमें बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं करते, मगर बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझे तो ये प्रतीत हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी फुले और शाहू महाराज का आंदोलन आगे नहीं चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना रास्ता बदल दिया। उनको ये पता चल गया था कि फुले शाहू का जो आंदोलन है, जैसे कि हिंदू समाज सुधारकों का जो आंदोलन है, ये हिंदू समाज में सुधार न करने वाला आंदोलन है। और बाबा साहब अम्बेडकर का तो कहना था कि हिंदू समाज ये सुधरने वाला ही नहीं है, तो उसमें सुधार न करने की जरूरत क्या है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू समाज को सुधारने का एक ही तरीका अपनाया, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने खुद बताया कि ये गंदगी है, ये गटार में रहेंगे तो अपन ये गटार ही होगा। हिंदू धर्म को उन्होंने सीधा सीधा गटर कह दिया है। तो ज्योतिराव फुले और शाहू महाराज का जो आंदोलन था वो हिंदू समाज में सुधार लाने का आंदोलन था। बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू समाज में सुधार लाने का आंदोलन नहीं था। उनका आंदोलन अपने लोगों के जीवन में सुधार लाने का था, और उनके लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा खतरा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जान गए थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने का जो निर्णय लिया था 1935 में, उसके पहले ही 1927 के पहले जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों को ये बताया था, खुल करके बताया था कि हम लोग जो अछूत लोग हैं वो हिंदुओं से अलग है। ना उनसे ना हमारा उनसे रोटी व्यवहार होता है, ना हमारा उनसे बेटी व्यवहार होता है, ना उनका और हमारा धर्म एक है, ना उनकी और हमारी जाति एक है, बल्कि हम उनसे पूरी तरह से अलग हैं। इसका मतलब ये होता है कि अछूत लोग जो है वो हिंदुओं से अलग हैं, वो हिंदू थे है ही नहीं है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात भी बताई कि हम ना हिंदू है, ना हमारे पुरखे हिंदू थे, और ना हम आगे हिंदू रहेंगे। हम नागवंशीय थे। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो भी इस बात को बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज करते जो मैं बता रहा हूँ। इसके पहले जो हिंदू समाज सुधारकों के बारे में भी मैं बताया ना, उसको भी नज़रअंदाज करते, उसको लोगों के सामने ये लोग नहीं लाते, क्योंकि इनका जो रोजी रोटी का जो धंधा है ना, ये बहुजनवाद के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये जो बहुजनवाद है ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म को मजबूत करने का नॉन ब्राह्मणिज्म लोगों का धंधा है, गैर ब्राह्मणों का धंधा है ये ब्राह्मणिज्म को मजबूत करने का। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हिंदू समाज सुधारकों में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जिसका हम कुछ आदर्श ले सके, चाहे वो संत हो या राजा महाराजा कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि उनका जो आंदोलन था वो आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से सभी मानव समान है, ऐसा बताने के लिए उनका आंदोलन था। जहां हम आत्मा और परमात्मा को ही नहीं मानते, इसलिए हमारा और उनका आंदोलन एक नहीं हो सकता। दूसरी बात, ज्योतिराव फुले और शाहू महाराज ये दोनों भी हिंदू समाज सुधारना करने के पक्ष में थे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो बुद्धिस्ट लोगों को गुमराह करने का काम हमारे ही कुछ मिक्स लोग कर रहे हैं, जो जिनके विचारों में प्रदूषण हुआ है, पोल्यूशन हुआ है, ऐसे लोग जो हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए। जैसे कि अभी सूरज हेगड़े महाराष्ट्र से शिष्यवृत्ति लेकर, स्कॉलरशिप लेकर इंटरनेशनल में गया पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप मिला बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। और प्रचार किसका कर रहा है?
फुले शाहू अम्बेडकर का, यानी कि फुले और शाहू का प्रचार कर रहा है। वो भी प्रचार कैसा कर रहा है? गलत कर रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से वो नीतिमान होगा, ये ऐसा नहीं है। तो ऐसे ये अनैतिक लोग जो है वो हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को फुले शाहू और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का प्रोडक्ट कौन हो सकता है, और फुले और शाहू का आंदोलन क्या था, और बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन क्या था, ये दो चीज़ें इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके आंदोलन का प्रोडक्ट है। आपको जिसके आंदोलन का प्रोडक्ट बनना है वो आप बन सकते हो, जिसमें मैं कोई हुकुमशाह तो नहीं हूँ कि बाबा तू बाबा बुद्ध अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का प्रोडक्ट बन, नहीं तो मैं गोली डाल दूंगा। ऐसा तो कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और ना ही तू फुले शाहू अम्बेडकर के फुले और शाहू के अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मत जोड़ो, नहीं तो हम गोली डालेंगे, ऐसे भी नहीं हम कर सकते। ये एक विचारों की लड़ाई है, मगर विचारों की लड़ाई लड़ते समय भी हम लोगों को आइडियोलॉजिकल क्लियरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बोला था कि बाबा फुले और शाहू महाराज का जो आंदोलन था, ये हिंदू समाज में हिंदू रहते हुए, हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू लोगों की व्यवस्था को सुधारने का काम था। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी हिंदू समाज व्यवस्था को सुधारना था, हिंदू समाज व्यवस्था को नष्ट करने का नहीं था। जैसे कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति में रह सकता है, उसी जाति में खा सकता है, उसी जाति में पी सकता है, उसी जाति में मर सकता है। उसको जाति छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो जाति छोड़ना चाहिए, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये आंदोलन फुले और शाहू महाराज का था। यानी कि हिंदू धर्म को समाज सुधारना, हिंदू धर्म में समाज सुधारना करना शाहू महाराज का आंदोलन था। जैसे दाभोलकर का था। दाभोलकर ने अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनी होती तो दाभोलकर मर गया नहीं होता, कलबुर्गी मर गया नहीं होता, पानसरे मर गया नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1935 में कहा है कि हिंदू धर्म सुधरने वाला नहीं है, तो उसे सुधारने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो हिंदू धर्मवादियों ने उनको सुधरने का ही नहीं है, तो उनको सुधारने जो लोग आए थे उनको गोली मार दिया, जैसे दाभोलकर को मार दिया। इसलिए मैं फुले और शाहू महाराज का जो आंदोलन था वो हिंदू धर्म में सुधारना करने का आंदोलन था। शाहू महाराज को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ी। फुले ने भी नहीं छेड़ी। फुले के ऊपर हिंदू लोगों ने इतना अत्याचार किया, सावित्रीबाई के ऊपर भी किया, शाहू महाराज के ऊपर भी किया। वेदोक्त प्रकरण आप लोगों को पता होगा, मगर शाहू महाराज ने कभी भी हिंदू धर्म छोड़ने के पक्ष में कोई बात नहीं की। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता अलग था, फुले शाहू का रास्ता अलग था। इसलिए फुले शाहू और अम्बेडकर का रास्ता एक था, ऐसा बताकर जो लोग हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। फुले और शाहू का जो आंदोलन था वो हिंदू समाज का सुधारना करने का था। बाबा साहब अम्बेडकर तो डायरेक्ट बोलते थे कि हिंदू समाज सुधरने वाला ही नहीं है। अगर हिंदू समाज को सुधरना है तो बुद्ध के सिवा पर्याय नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन जो है वो बुद्ध, अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर, जो बुद्ध ने आंदोलन चलाया था वो अशोक ने चलाया, जो अशोक ने चलाया था वही आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में परिवर्तित करके आज पूरे दुनिया के सामने रखा है। इसलिए शाहू फुले का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन नहीं हो सकता। बुद्ध, अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर, इनका आंदोलन एक है। आज जो बुद्धिस्ट लोग हैं भारत में, ये बुद्ध, अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। और जो हिंदू लोग हैं, जो ब्राह्मणेतर लोग हैं, जो खुद को सुधारणावादी कहते हैं, अभी अभी मैंने कल ढोंगी पुरोगामी लोगों के बारे में लिखा है, ये ढोंगी पुरोगामी और सत्यशोधकी लोग, ये शाहू और फुले के आंदोलन के प्रोडक्ट है। हम शाहू और फुले के आंदोलन के प्रोडक्ट नहीं हो सकते। हम बुद्ध, अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रोडक्ट है, रहेंगे। इसलिए हम लोगों को देखो, फुले और शाहू महाराज के बारे में
सबके मन में आदर भाव रहना गलत नहीं है, मेरे मन में भी उनके बारे में आदर सम्मान है। मगर हम लोग जब कल्चरल मूवमेंट की बात करते हैं, सांस्कृतिक लड़ाई की बात करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की सांस्कृतिक लड़ाई में, सांस्कृतिक जंग में, ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई में शाहू महाराज और फुले ये ब्राह्मणिज्म की तरफ से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम ब्राह्मणिज्म को सुधारना है। हमारा काम ब्राह्मणिज्म को सुधारना नहीं है, हिंदुज्म को सुधारना नहीं है, बल्कि हम लोग ब्राह्मणिज्म और हिंदुज्म के खिलाफ वाले लोग हैं। जैसे कि बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म इज द रियल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी किताब रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंसेंट इंडिया में लिखा है। इसलिए फुले हो या शाहू महाराज हो, भले ही वो सुधारणावादी थे, उसके लिए हम उनका आदर ही करते हैं, मगर वो प्रोडक्ट तो थे ब्राह्मणवाद के ही, वो प्रोडक्ट तो थे ब्राह्मणवाद के ही। जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग नहीं छेड़ता वो ब्राह्मणवाद का ही प्रोडक्ट हो सकता है ना। शाहू महाराज ने वेदोक्त प्रकरण के बाद अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग छुड़ी होती, हिंदू धर्म छोड़ दिया होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ आज बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्धिज्म स्वीकारने की जरूरत नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शाहू महाराज धर्म स्वीकार करते थे, उसी धर्म को शाहू बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया होता। शाहू महाराज की बात छोड़ दो, फुले ने हिंदू धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर ब्राह्मणवादियों के विरोध में सत्यशोधक धर्म की स्थापना की। बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्यशोधक धर्म का भी स्वीकार नहीं किया, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का एक आंदोलन कैसे हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को फुले को भी छोड़ दिया था और शाहू महाराज को भी छोड़ दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को सिर्फ बुद्ध को अपनाया था और ये क्लियर कहा था कि बुद्ध के सिवा दुनिया को दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोगों में जो विचारधारा में जो ये लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, इन लोगों को रोकने के लिए हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध और अशोक के आंदोलन का प्रोडक्ट बनकर ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं ये आज का वीडियो यहीं रोक देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हम बुद्ध, अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रोडक्ट है, फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन के नहीं, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकर का आंदोलन एक नहीं है, वो दो आंदोलन है। इस बात को भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है।